जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रमोद कुमार। दोस्तों, अग्निवीर का जो एग्ज़ाम पहले होगा, पहले दौड़ होती थी, अब एग्ज़ाम होगा। ठीक है भाई। तो इसमें लड़कों को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले मैं बता दूं भाई, ऑनलाइन जो होंगे 10 फरवरी से लेकर ऑनलाइन चालू हो जाएंगे। ठीक है भाई। 10 फरवरी को नोटिफिकेशन भी आएगा, ऑनलाइन भी चालू हो ही जाएंगे। 10 से या 11 से ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो मेन मुद्दा क्या है कि पहले हम रनिंग करते थे तो फिजिकल क्वालिफाई, मेडिकल क्वालिफाई, उसके बाद एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम हमें पहले देना है। तो पहले क्या था, कुछ लड़के कोचिंग में चले जाते थे, कहीं कहीं किसी के पास जाकर तैयारी कर लेते थे। तो क्या था, उसमें एक सिलेबस मिल जाता था कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है, इससे हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा और हमें जॉब मिल जाएगी आर्मी की। ठीक है भाई, या अग्निवीर की। अब क्या है, अब होगा एग्ज़ाम पहले। तो लड़कों को कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनकी पहली पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस का उन्हें पक्का पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है भाई, हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़े। यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। लेकिन मैं बताऊं भाई, क्योंकि मैंने एक बार आर्मी का जीडी का क्वालिफाई किया था पेपर, मुझे CMP मिली थी। ठीक है। तो आर्मी का क्या है, एक सिलेबस वो है, सीमित कोर्स है सिलेबस। ठीक है, कि इसमें से ही आना है। लेकिन अब ये ऑनलाइन होगा। अभी नया पैटर्न कुछ नहीं आया है सिलेबस का कि हाँ पैटर्न चेंज हो गया है। अभी जो आप तैयारी कर रहे हो, जैसे पहले होता था उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अभी कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, सेम जो पहले आता था पेपर में। अब बस थोड़ा फ़र्क ये पड़ जाएगा, पहले वही लड़के पेपर देते हैं जो रेस और मेडिकल क्वालिफाई हो जाता था, तो वही बैठते थे एग्जाम में। अब क्या है, अब सभी बैठेंगे, जिस भाई की हाइट है या रनिंग बढ़िया है या नहीं है, लेकिन सब ही पेपर में बैठेंगे। पहले हज़ारों में फॉर्म भरे जाते थे, अब जो है लाखों के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। तो मेन मुद्दा रहेगा कट ऑफ। कट ऑफ भी भाई, अगर देखो पेपर हल्का रहा तो कट ऑफ जाएगी ऊपर, पेपर अगर थोड़ा हल्का टाइट सा आया तो कट ऑफ रहेगी नीचे। क्योंकि सभी पेपर देंगे, हर ARO में एक डेट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम में बुलाया जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या हमें सिलेबस पढ़ना है और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है भाई। तो आपको पता लग जाएगा कि जीके कितने क्वेश्चन आएंगे। यानी जो GD और ट्रेडमैन, इसका तो सिलेबस एक वो होता है कि 25 क्वेश्चन तो आएंगे भाई GK GS के। ठीक है भाई। और 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और रीजनिंग के मिला के। यानी रीजनिंग के रहेंगे उसमें 5 और 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। ठीक है भाई। ट्रेडमैन और GD का तो ये है। जो टेक्निकल और NA नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क, इसमें होता है 200 नंबर का पेपर। और इसी में है कुछ भाइयों को, जैसे हम मान लो टेक्निकल में या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लर्क में बता दो भाई मैथ के बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, ऐसे GK GS के भी कम आएंगे। तो लड़के क्या है, उन्हें पता नहीं होता मैं क्या पढ़ना है, तो सारा टाइम किसी और सब्जेक्ट पे दे देते हैं जिस पे कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सारा कुछ इस वीडियो में बता दूंगा मैं आपसे कि हमें कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे हमें तैयार करने हैं। ठीक है भाई। GD का ट्रेडमैन का मैंने बता ही दिया है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे GK GS के, यानी इसमें आपकी जनरल साइंस भी आ जाएगी और थोड़ा GK भी आ जाएगा, पिछला बैकग्राउंड का GK पूछते हैं उसमें। मैथ के रहेंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आते हैं उसके रीजनिंग के। रीजनिंग में बहुत कोडिंग डिकोडिंग वाले हो गए, और इससे मतलब कि नॉर्मल सा वो होता है जो रीजनिंग में पूछते हैं। अब थोड़ा नॉर्मल पहले पेपर होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मगर इतना नहीं होगा। बस ये तो GK उसका GD का और ट्रेडमैन का तो ये है। अब बात करिए टेक्निकल की। टेक्निकल में पहले मैं बता दूं आपसे, 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है भाई। 80 क्वेश्चन, 80 जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो 80 रहेंगे। लेकिन अब वैकेंसी के हिसाब से रहेगा कि वैकेंसी कितनी आएंगी और कितने पे रहेगा, लेकिन जो पासिंग मार्क्स है ये 80 रहेंगे। ठीक है भाई। तो GK के और रीजनिंग के मिला के आएंगे 10 क्वेश्चन। ये टेक्निकल में बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, टोटल रहेंगे GK GS के और रीजनिंग के 40 मार्क्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है भाई। ऐसे मैथ के रहेंगे 15 क्वेश्चन, और टोटल जो नंबर मिलेंगे वो 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है। फिजिक्स के आएंगे 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के आएंगे 10 क्वेश्चन। ये तो है इतना टेक्निकल का। ठीक है भाई। टोटल हो गया 50, और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो 200 नंबर का ये पेपर रहेगा टेक्निकल का। टोटल 80 पे पास होना रहेगा। वो कट ऑफ के हिसाब से जाएगा, वैकेंसी कितनी आएंगी और कितनी पे कट ऑफ जा रही है। तो आपको इतने इतने तैयार करने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना। मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 15, मैथ के 15 और GK के और रीजनिंग के देखो मात्र 10 क्वेश्चन है। कुछ भाइयों की रीजनिंग बढ़िया होती है तो सारा समय रीजनिंग पे वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 5 ही रहेंगे GK के। तो ये तो था भाई टेक्निकल का। अब NA की भर्ती अलग हुई थी, लेकिन अब जब अग्निवीर को पेपर एग्जाम पहले होगा, शायद इसमें NA की भी ऑप्शन आ जाए एग्जाम देने के लिए। तो NA में जो रहेगा भाई, GK के रहेंगे 10 क्वेश्चन, इसका भी 100 नंबर का वो रहेगा, 200 नंबर का, और 80 जो पासिंग मार्क्स रहेंगे। यही फिर वही बात है कि वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ लगेगी पेपर के अकॉर्डिंग। पेपर हार्ड है तो कट ऑफ नीचे रहेगी, पेपर हल्का इजी है तो पेपर कट ऑफ ऊपर रहेगी। GK की बात ये, GK के रहेंगे 10 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स रहेंगे 80।
ठीक है भाई। मैथ के देखो 5 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और 5 ही रहेंगे फिजिक्स के। ये एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, टोटल आएंगे 20 मार्क्स का। ठीक है, ऐसे फिजिक्स का। बायो के और केमिस्ट्री के रहेंगे 15-15। जो भाई एनए की तैयारी करेगा तो केमिस्ट्री पे और बायो पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन पर बढ़िया पकड़ बनानी है। मैथ के मात्र 5 आएंगे, 5 में से भी आपने 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा बहुत इजी नॉर्मल सा हो जाएगा। 2-3-5 ही रहेंगे, 1-2 डिफिकल्ट रहेगा, जो बहुत ही आपको समय वेस्ट करने वाला है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 वाली। ठीक है, तो 200 नंबर का टोटल हो जाएगा, 80 में पास रहना रहेगा। तो ये तो हो गया भाई एनए का। अब क्लर्क का क्या है, क्लर्क में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में आती है जनरल इंग्लिश। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 का होता है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है। ठीक है, यानी 25, इसमें दोनों में पास होना है। हर सब्जेक्ट में दोनों में से 32 पार्ट 1 पे 32 पे पास होना है, पार्ट 2 पे 32 पे। टोटल ओवरऑल मिला के पूरा एग्जाम, पूरा इसका क्लर्क का मिला के 280 पे पास होना है, और जो पेपर होता है वह 200 का होता है। ठीक है भाई, और जीके के मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लर्क की बात कर रहा हूँ मैं। क्लर्क में जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 20 नंबर की आएगी जीके, और 20 नंबर की आएगी जनरल साइंस यानी जीएस। ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर की ये रहेगी। मैथ के मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें, क्लर्क में 40 की ये रहेगी। और कंप्यूटर साइंस के भी आते हैं क्वेश्चन, ये आएंगे 5 क्वेश्चन। कंप्यूटर में ये नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छी खासी जानकारी होगी नॉर्मल सी, बेसिक, तो वो तैयार कर लेना, इतना ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछेगा क्लर्क में। तो 5 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 20 नंबर की ये रहेगी, और जो टोटल ये रहेगा 200 का। पर क्या है इसमें भाई, आपकी अगर इंग्लिश बढ़िया है, ये चीज़ें बढ़िया नहीं रही, अब इंग्लिश में पास हो जाओगे तो भी इसमें रह जाओगे, यानी 32 दोनों में पास होना होता है इसमें। ठीक है, इस हिसाब से तैयारी करना, स्ट्रेटेजी बनाना अपनी कि आप दोनों में पास हो जाओ, दोनों की तैयारी प्रॉपर रखें। ठीक है भाई, तो ये था इसका अग्निवीर एग्ज़ाम का सिलेबस। अब भाई 10 फरवरी से ऑनलाइन चालू हो जाएंगे। एग्ज़ाम डेट भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि 1 महीना ही चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे ऑनलाइन। एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी रखें। रनिंग का आप तैयारी कर रहे हो, रनिंग की पे हल्की रखें, रनिंग एकदम से ना छोड़ें, हल्की तैयारी करते हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान एग्ज़ाम पर दें। किसी वजह से आपका अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको पेपर में फिजिकल में नहीं मिल पाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे इस वीडियो में इतने बताना था, और जैसी अपडेट रहेगी हम दे रहेंगे। इस हिसाब से तैयारी करें कि आपको आराम से आ जाए। कट ऑफ जो रहेगी भाई वो वैकेंसी के हिसाब से रहेगी। पेपर अब मैंने पहले ही बताया, अब भी पेपर के ऊपर रहेगा, पेपर क्या सिलेबस, लेकिन सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ, सिलेबस सब कुछ हुई है। ठीक है भाई, और जैसी जानकारी रहेगी हम देते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।